अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। एक उस शायर से मुलाकात करने का वक्त आ गया है जिन्होंने आज के अहद में अरबाब इक़्तिदार से लहजे इनकार की बात करने का हौसला तमाम बिखरे हुए लोगों को सिखाया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ मुज़फ़्फ़र वारसी के कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनत होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो आइए इस कर्म को महसूस किया जाए कि आज का शायर इस सोई हुई कौम को बेदार करने के लिए क्या क्या कोशिशें और काविशें कर रहा है, इसे महसूस करते हैं। और आज हम अपने मुशायरे का वक़ार और साथ ही साथ हिंदुस्तान में उर्दू गज़ल में लहजे इनकार के अलंबरदार जनाब जौहर कानपुरी साहब से उनका गाना सुनेंगे। जोरदार इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया भाई। बड़े बड़े मुशायरे इतने अच्छे नहीं हो पाते और शायद हम इतनी अच्छी शायरी नहीं सुन पाते जितनी अच्छी शायरी इस छोटी सी नशिस्त में हमें सुनने को मिली। बहरहाल इसके लिए काबिल मुबारकबाद है नदीम साहब कि इन्होंने थोड़ी सी कोशिश की और ये अच्छी सी नशिस्त हमें नसीब बहुत अच्छी शायरी सुनाई। तो मैंने कहा कि बीच में मेरी खुरखुरी शायरी है तो थोड़ी सी मैं शायरी आपकी समाते थोड़ी सी इधर उधर करूँगा, उसके बाद एक अच्छी सी शायरी फिर आपके समात में आएगी और आप सुने और फिर मुस्कुराते हुए ये महफिल इख्तिताम पजीर हो या मुलतवी की जाए। तो बैठे बैठे ये पढ़ रहे थे अब भाई आप तो मेरा मिजाज जानते हैं, सब मेरे ख्याल सब जानते हैं कैसी शायरी है, लेकिन ये पढ़ रहे थे तो मुझे अचानक ये शेर याद आ गए। 2-3 बहुत जहन पर जोर दे के मैंने नोट की है। कल मैंने ये गज़ल की फेयर करने का मौका नहीं मिला। 18 तारीख को ये गज़ल मुझे पढ़नी थी क्योंकि मेराज फैज़ाबादी साहब की याद में 18 तारीख को ये जल्द मुशायरा हो रहा है। फैज़ाबाद में अगर हो गया तो कल तक तो हो रहा था, देखिए अल्लाह करा दिया, तो उनकी याद में मुशायरा हो रहा है। मैंने सोचा कि उनकी याद में मुशायरा हो रहा है तो कुछ 2-1 शेर उनके लिए खराज अक़ीदत की तौर पर कहे जाए। तब लिखने में बैठा तो बस ज़हन से पूरी तरह मेरा दिल समा गया और जो कुछ भी हुआ मेरा मुझे लगे नहीं कि मैंने कहा है, जो कुछ भी हुआ सब मेरा आप इस पस मंज़र में मतलब ये है कि मेरा मिटना है बहुत मुश्किल। मेरा भाई की शख्सियत को ज़हन में रखिए, आप लोग सब जानते हैं मेरा मिटना है बहुत मुश्किल कि मैं लफ्जों में मेरा मिटना है बहुत मुश्किल कि मैं लफ्जों में हूँ अपने पैकर को समेटे अपनी गज़लों में। मेरा मिटना है बहुत
मैं लफ्जों में, मेरा मिटना है बहुत मुश्किल कि मैं लफ्जों में अपने पैकर को समेटे अपनी ही गजलों में हूँ। सल्ला भाई शेर देखिए कि मैं तेरे कमरे से निकला हूँ, तेरे घर से नहीं। इस कर्ज को मैं अपने पैकर को समेटे अपने ही गजलों में हूँ। मैं तेरे कमरे से निकला, तेरे घर से नहीं, बन के खुशबू तेरे गमलों के सभी फूलों में। मैं तेरे कमरे से निकला हूँ, मैं तेरे कमरे से निकला हूँ, तेरे घर से बन के खुशबू तेरे गमलों के सभी फूलों में, बन के खुशबू तेरे गमलों के सभी फूलों में हूँ। और तूने मेरे नाम का रोशन किया फिर एक जगह, तूने मेरे नाम का रोशन किया फिर एक जगह। इसका मतलब मैं अभी जिंदा तेरी यादों में। रोशन किया चरा, इसका मतलब मैं अपनी जिंदा तेरी यादों में अपने पैकर को समेटे अपनी ही हौसलों में कुछ शेर और सुनाए तो फिर उसके बाद जो मेरा अपना मिजाज है एक नज़्म सुनाऊंगा। एक गजल के 3-4 शेर और देखिए कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। क्या जीतने का ये हुनर भी आजमाना, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। और ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। और दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दे। शाम होते ही सभी कोई भूल जाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दे। शाम होते ही सभी कोई भूल जाना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता है, खुद ही अपने नाम का पत्थर। वक्त ज्यादा हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी एक नज़्म सुनाता हूँ। अच्छा मैं सुनाता हूँ, सुनिए। एक शेर आपका पहुंचाना चाह रहा हूँ, उसके बाद वो नज़्म पढ़ूंगा। NRC, CA और NPR क्या क्या एक शेर काफी मैं समझता हूँ। सिर्फ एक शेर जोर का सबूत के तौर पर साबित करने के लिए कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ के हैं। पहले मतलब पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ। मतलब ये है, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो,
बीवी हो कि महबूबा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अरे बाजी मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं, इतना गैर का बच्चा। चलिए एक नज्म मैंने लिखी है, ये मुझे याद भी नहीं चाहिए, देख के पढ़ूंगा, लेकिन आप मेरा साथ दीजिएगा। नज्म का उन्वान है एहतिजाज। नज्म याद शुरू होती है कि हम अमनो अमा के रखवाले, हम लोग मोहब्बत वाले, हम अमनो अमा के रखवाले, हम लोग मोहब्बत वाले हैं। सब हिंदुस्तानी एक हुए इस वास्ते ताकत वाले। हम अमनो अमा के रखवाले, हम लोग मोहब्बत वाले, सब हिंदुस्तानी एक हुए इस वास्ते ताकत वाले हैं। मंदिर भी यहाँ, मस्जिद भी यहाँ, हम पूजा इबादत वाले। मंदिर भी यहाँ, मस्जिद भी यहाँ, हम पूजा इबादत वाले हैं। है फख्र हमें इस धरती पर, है नाज के भारत वाले। है फख्र हमें इस धरती, है फख्र हमें इस धरती पर, है नाज के भारत वाले हैं। ए जुल्म सितम ढाने वालों, हर ख्वाब तुम्हारा तोड़ेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम देश ना अपना छोड़ेंगे। ढाने वालों हर साथ तुम्हारा तोड़ेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम देश ना अपना छोड़ेंगे, हम देश ना अपना छोड़ेंगे। बन समाज समझिए, हम अब्र की सूरत उठे, हम अब्र की सूरत उठे हैं, हम आग बुझाने निकले, हम अब्र की सूरत उठे, हम आग बुझाने निकले हैं। हम जुल्म के परचम और सरे मगरूर झुकाने निकले, हम अब्र की सूरत उठे हैं, हम आग बुझाने निकले, हम जुल्म के परचम और सरे मगरूर झुकाने निकले हैं। परचम पंजे से हवस के सोने की चिड़िया को छुड़ाने निकले, पंजे से हवस के सोने की चिड़िया को छुड़ाने निकले हैं। हम लोग घरों से फिर अपना ये देश बचाने निकले, हम लोग घरों से फिर अपना ये देश बचाने निकले हैं। ये देश बचाने की खातिर हम जान लुटा भी सकते हैं, इस देश की मिट्टी में अपनी मिट्टी को मिला भी सकते हैं, जान लुटा भी सकते हैं, इस देश की मिट्टी में अपनी मिट्टी को मिला भी सकते हैं। आसानियों इंसान की खातिर कानून बनाए जाते हैं, कानून के लिए इंसान कभी नहीं बना, इंसान बना तो कानून, इंसान के लिए कानून है, कानून के लिए इंसान नहीं। इसी बात समझना चाहिए, तब्दीली की जाती है, बिल्कुल की जाती है। आसानी इंसान की खातिर कानून बनाए जाते हैं, हो अमन को जिनसे खतरा वो कानून मिटाए जाते हैं। आसानी इंसान की खातिर कानून बनाए जाते हैं, हो अमन को जिनसे खतरा वो कानून वो दस्तूर मिटाए जाते हैं। कानून गलत बन जाए तो फिर तूफान उठाए जाते हैं, कानून गलत बन जाए तो फिर तूफान उठाए जाते हैं। आवाज उन्हीं की उठती है जो लोग दबाए जाते हैं, आवाज उन्हीं की उठती है जो लोग दबाए जाते हैं। अरे खुद साख्ता शाहो से छोड़ो, खुद साख्ता शाहो से छोड़ो और अपने दिलों को साफ करो। खुद साख्ता
गुस्साख्ता शाहों से छोड़ो, गुस्साख्ता शाहों से छोड़ो और अपने दिलों को साफ करो। क्या कहना ये देश हमारा है, हमसे इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बन समाज फरमाइएगा, खुसूसी तवज्जो भाई कि जब जब भी कोई इस धरती पर फिरौन हुआ, शद्दाद हुआ, जब जब भी कोई इस धरती पर फिरौन हुआ, शद्दाद, जब जब भी कोई इस धरती पर फिरौन हुआ, शद्दाद हुआ और ऊंचे ऊंचे महलों से जब ताजा सितम ईजाद हुआ, तब कुदरत ने अंगड़ाई ली और हर हाकिम बर्बाद हुआ। जब भी कोई इस धरती पर फिरौन हुआ, शद्दाद हुआ और ऊंचे ऊंचे महलों से जब ताजा सितम ईजाद हुआ, जब ताजा सितम ईजाद हुआ, तब कुदरत ने अंगड़ाई ली और हर हाकिम बर्बाद हुआ। फिर आम इंसान में जान पड़ी और मोम से वो फौलाद हुआ। तब कुदरत ने अंगड़ाई ली और हर हाकिम बर्बाद हुआ, तब आम इंसान में जान पड़ी और मोम से वो फौलाद हुआ। जब मोम से वो फौलाद हुआ तो सब्र का दामन छूट गया, जब सब्र का दामन छूट गया तो तख्ते शाही टूट गया। जब मोम से वो फौलाद हुआ तो सब्र का दामन छूट गया, जब सब्र का दामन छूट गया तो तख्ते शाही टूट गया। जब सब्र का दामन छूट गया तो तख्ते शाही टूट गया। मजबूरों की, मजलूमों की आहों से फलक हिल जाता है। मजलूमों की, मजबूरों की आहों से फलक हिल जाता है। कहते हैं सभी हिम्मत वाले ढूंढो तो खुदा मिल जाता है। कहते हैं सभी हिम्मत वाले ढूंढो तो खुदा मिल जाता है। और जब खून से सींचा जाता है तो खुश्क चमन खिल जाता है। जब अज़्म सलामत होता है तो जख्म जिगर सिल जाता है। जब अज़्म सलामत होता है तो जख्म जिगर सिल जाता है। हर जंग में पहले राम पर ही त्रिशूल चलाया जाता है। आखिर में रावण मरता है, रावण ही जलाया जाता है। हर जंग में पहले राम पर ही त्रिशूल चलाया जाता है। आखिर में रावण मरता है, रावण ही जलाया जाता है। आखिर में रावण मरता है, रावण ही जलाया जाता है। आजादी गुलशन की खातिर हर कौम ने खून बहाया था। क्या कहना? आजादी गुलशन की खातिर हर कौम ने खून बहाया था। हम लेकर रहेंगे आजादी, ये नारा सबने लगाया। आजादी गुलशन की खातिर हर कौम ने खून बहाया था। हम लेकर रहेंगे आजादी, ये नारा सबने लगाया था। जज्बात हमारे देख के हर अंग्रेज बहुत घबराया था। जज्बात हमारे देख के हर अंग्रेज बहुत घबराया था। शासक के पसीने छूटे थे, प्रशासन भी थर्राया था। शासक के पसीने छूटे थे, प्रशासन भी थर्राया था। शासक के पसीने छूटे थे, प्रशासन भी थर्राया था। जज्बा है वही ए खाके वतन, जज्बा है वही ए खाके वतन, ये जान फिदा कर जाएंगे, बर्बाद न होने देंगे तुझे, हम तेरे लिए मर जाएंगे। हज़रात गिरामी, ये खूबसूरत सी नज़्म आपने सुनी और जाहिर है कि इस नज़्म के जरिए एहतिजाज लफ्ज़ को समझा जा सकता है कि एहतिजाज के मतलब क्या है, एहतिजाज कैसे करने का हक है और एहतिजाज के हालात कैसे बनते हैं। बहुत शुक्रिया जौहर कानपुरी साहब का कि उन्होंने वाकई इस खूबसूरत सी महफिल को बहुत यादगार बना दिया। आइए